हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ, जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8, जो कि है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स आइडेंटिटीज, बीजीय व्यंजक एवं सर्वसम्मिकाएं। इसमें क्या है कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में 8.1 और 8.2 का एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो जिसमें हम लोगों ने पूरा बेसिक से कवर किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देखिए, जिससे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर आज हम लोग 8.3 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 8.3। पहला में देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित युग्म में प्रत्येक के व्यंजनों का गुणन कीजिए। युग्म कहने का मतलब हुआ कि दो रहे, ठीक है, दो इस तरीके से लिखा हुआ है, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, युग्म बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, पहला में 4p और दूसरा युग्म क्या है, q प्लस आर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे हम किसमें, q प्लस आर में, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से कर रहे हैं, देखिए 4p है और यहाँ पे q है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4p गुने q, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस दे देंगे, यहाँ पे 4p और यहाँ पे क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे गुना करके डायरेक्ट लिखिएगा तो क्या आ जाएगा, 4pq प्लस 4pr, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अगर इसमें से कॉमन निकालना है तो चार दोनों में इस तरीके से, तो आप कॉमन भी निकाल के ऐसे लिख सकते हैं, चार कॉमन में निकल जाएगा तो ये आ जाएगा pq प्लस pr, ठीक है। इस दोनों में से जिस टाइप से आपका आंसर दिया है उसको देख के आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर पहला का, ठीक है। अब हम दूसरा सॉल्व करते हैं, दूसरा यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा में क्या है, ए बी को गुना करना है किससे, a माइनस बी से। ए बी गुना a माइनस बी। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी को a से गुना करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे ए बी गुने a, ठीक है। माइनस का साइन देंगे, यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे ए बी बी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा, ए में ए स्क्वायर बी माइनस ए बी का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन था इसलिए यहाँ पे माइनस बी। तो यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ पे मिटा लेते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें है a प्लस बी, इसको गुना करना है किससे, गुना 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले a को करेंगे फिर b से करेंगे, ठीक है। मतलब कि आप ऐसे लिख सकते हैं, a गुने 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस का साइन है तो प्लस a दे देंगे, यहाँ पे b गुने 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे, a है यहाँ पे a है, तो क्या क्या आ जाएगा, 7a क्यूब बी स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर और यहाँ पे b क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर। अब यहाँ पे चौथा नंबर है, तो चौथा नंबर सॉल्व कर लेते हैं। चौथा में है a स्क्वायर माइनस 9 को गुना करना है 4a से, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर को गुना करेंगे, a स्क्वायर गुने 4a, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, माइनस 9 गुने 4a। तो यहाँ से कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर गुने a, तो यहाँ पे आ जाएगा 4a क्यूब माइनस 9 चौक 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 36a। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तीसरा और चौथा इस तरीके से सॉल्व किए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं इसका। नेक्स्ट यहीं पे बना लेते हैं। पांचवा में क्या बोल रहा है, पांच में कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी को गुना करना है जीरो से। अगर हम किसी भी चीज को जीरो से गुना करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, जीरो आता है, तो इसका आंसर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि सारणी को पूरा कीजिए। यहाँ पे प्रथम व्यंजक दिया है, यहाँ पे द्वितीय व्यंजक दिया है, यहाँ पे गुणनफल निकालना है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे कि पहला जो दिया गया है, यहाँ पे देखिए पहला है a, तो पहला नंबर सॉल्व करते हैं। a को गुना करना है किससे, b प्लस सी प्लस डी, यहाँ पे लिख देंगे b प्लस सी प्लस डी। अब यहाँ से कीजिएगा a गुने b, तो क्या आ जाएगा, ए बी, a गुने c क्या आ जाएगा, ए सी, और यहाँ पे a गुने d, ए डी आ जाएगा, ठीक है। आप इसी को यहाँ पे लिख दीजिएगा इस तरीके से, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, ठीक है। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही दूसरा बना रहे हैं। दूसरा में देखिए क्या है, x प्लस वाई माइनस 5 को गुना करना है किससे, 5xy से,
ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, पहले इसको ऐसे कर लेते हैं, x को पहले इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x, x यहाँ है तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ y है तो यहाँ पे आ जाएगा 5xy स्क्वायर माइनस 5 है 25, 25xy आ जाए। इसी चीज को आप यहाँ पे लिख दीजिएगा खाली स्थान में, ठीक है। तो दूसरा नंबर ऐसे सॉल्व किए। अब इसी में तीसरा नंबर सॉल्व करते हैं, इसको मिटा लेते हैं यहाँ से। अब तीसरा नंबर सॉल्व करते हैं। तीसरा में है p को गुना करना है किससे, p गुना करना है 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5 से। तो यहाँ पे जब करेंगे p को इससे तो क्या आ जाएगा 6p क्यूब माइनस 7p, एक p यहाँ है एक p यहाँ है तो p स्क्वायर प्लस 5p, ठीक है। तो यही चीज आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब इसी में चौथा नंबर सॉल्व करते हैं। चौथा में क्या है 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को गुना करना है किससे, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर से। पहले हम p स्क्वायर से ऐसे कर लेंगे 4p, यहाँ पे स्क्वायर है तो p यहाँ भी 2 गो है तो p का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब p पे 4 आ जाएगा पावर, 2 यहाँ है 2 यहाँ है तो यहाँ पे आ जाएगा p का पावर 4 क्यू स्क्वायर। फिर यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा 4p स्क्वायर, q यहाँ पे 2 गो है 2 गो यहाँ पे तो q का पावर 4 आ जाएगा। तो चौथा में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। पांचवा नंबर सॉल्व करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। पांचवा नंबर सॉल्व करते हैं। पांचवा में है a प्लस बी प्लस सी को गुना करना है a b c से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको ऐसे करके यहाँ पे a से करेंगे पहले तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर क्या आ जाएगा a b c और यहाँ पे प्लस का साइन a b स्क्वायर c, फिर प्लस का साइन, फिर यहाँ पे c पे आ जाएगा स्क्वायर मतलब ए बी सी का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर दूसरा इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा को सॉल्व करते हैं। तीसरा में बोल रहा है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला इस तरीके से दिया हुआ है, मतलब कि a का स्क्वायर गुने 2a का पावर 22 दिया है गुने 4a का पावर 26 है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे a है, सब में a दिख रहा है हमको तो यहाँ पे हम सबसे पहले a लिख लेंगे और 4 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 4 दूना 8, ठीक। a देखिए यहाँ पे और यहाँ पे कितना है 26 22 तो यहाँ पे कर लेंगे 26 है, यहाँ 22 है और यहाँ पे 2 है। अब इसको जोड़िएगा तो 6 4 10 2 2 4 1 5 50 आ रहा है, ठीक है। तो 50 किस पे आ जाएगा पावर, इस पे आ जाएगा मतलब 8 a का पावर 50 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर बेस सेम रहे तो पावर जो भी रहेगा उसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए a है सब में इसलिए हम यहाँ पे सबको जोड़ के 50 आया है तो हम 50 लिख दिए, ठीक है। पहला नंबर इस तरीके से सॉल्व हो गया। दूसरा बनाते हैं। दूसरा में देखिए क्या है 2/3 xy को गुना करना है हमको किससे 9 माइनस 9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 2/3 है और यहाँ पे ये है तो ये कट जाएगा, आपको काटेंगे यहाँ से 2 पंचे 10, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 मतलब कि ये -3 आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ गया। अब इसको गुना करेंगे तो क्या लिख सकते हैं -3 गुने एक्स वाई, तो यहाँ पे लिख देंगे पहले -3/5 है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब कि 1 है ना तो -3/5 एक्स, 2 गो यहाँ है 1 गो यहाँ है मतलब एक्स क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे y पे क्या आ जाएगा पावर, y के 2 गो यहाँ है 1 गो यहाँ है तो आ जाएगा आपका क्यूब, मतलब कि -3/5 एक्स क्यूब वाई क्यूब हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर दूसरा का, ठीक है। नेक्स्ट बनाते हैं। तीसरा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है तो अब इसको क्या करेंगे काट लेंगे, यहाँ से 3 दूना 6 और 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 तो -2 यहाँ आ गया। अब इसको गुना कीजिए मतलब कि ये मेरा कितना हो गया, यहाँ पे -2p क्यूब है उसको गुना करना है 2p क्यूब इस तरीके से है। तो अब इसको गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4 मतलब -4, p कितना है 3 गो है यहाँ 1 गो यहाँ मतलब p का पावर 4 हो जाएगा। क्यू का पावर यहाँ 3 गो है यहाँ 1 गो है मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा मतलब -4p, p का पावर 4 q का पावर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब हम चौथा नंबर सॉल्व करते हैं। चौथा में देखिए सब यहाँ पे बेस सेम है मतलब x का
जो बेस है वो सेम है, मतलब x सेम है, तो यहाँ पे हम क्या बताए थे, पावर जो रहेगा वो जुट जाएगा, मतलब 4 3 7 2 9, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब पावर 1 है, मतलब x का पावर 10 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ गए ना कैसे हुआ, जो अगर मेरा बेस सेम रहे, मतलब नीचे वाला सेम रहे, तो ऊपर में जो भी लिखा रहे पावर उसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर तीसरा को सॉल्व किया। नेक्स्ट देखिए, अब चौथा का ए सॉल्व करते हैं। तो ए में दिया गया है 3x 4x माइनस 5 प्लस 3। तो इसमें बोल रहा है कि x का बराबर 3 रखने, x का मान 3 रखने, तो हम लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर, x का मान 3 रखने पर, 3 रखेंगे तो x की जगह पे 3 रख देंगे। कहने का मतलब कि जो भी मेरा यहाँ पे दिया गया है x यहाँ और यहाँ, इसके मान को हम 3 रखेंगे, मतलब हम लिखेंगे 3 गुने 3, यहाँ पे 4 गुने 3 माइनस 5 प्लस 3। अब इसको कीजिए गुना, 3 तिया 9, 4 तिया 12 माइनस 5, और यहाँ पे प्लस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे 9, 12 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे प्लस 3, 9 सत्ते 63, तो लिखेंगे हम 63 प्लस 3 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और इसी में बोल रहा है सरल करें, सरल करने कहने का मतलब इसको ये इससे गुना करें, तो इसको गुना करेंगे तो 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, और यहाँ पे 5 तिया 15 15x, और यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आपका देखिए यहाँ पे 2 गो आंसर आएगा, एक आंसर तो ये आ जाएगा और एक आंसर आपका ये आ जाएगा। अब इसी में हम 1/2 मान रखेंगे, तो जो भी लिखे हैं इसमें, तो यहाँ पे हम इसको पहले मिटा लेते हैं, जितना मेरे काम कर लेंगे उसको हम यहाँ पे मिटा लेते हैं। देखिए क्वेश्चन तो यही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब हम इसका बी नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें मान क्या रखना है, हम 1/2 रखने पर, ठीक है, मान 1/2 रखने पर, किसका x का मान, x का मान 1/2 रखने पर। तो देखिए यहाँ पे रखेंगे 3 गुने 1/2, ठीक है, फिर करेंगे 4 गुने 1/2 माइनस 5 प्लस 3। अब यहाँ से काटेंगे तो 2 दूना 4, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे गुना तो कितना आ जाएगा 3/2, और यहाँ पे 2 गुने 1 2 आ जाएगा 5, और यहाँ पे प्लस 3 आ जाएगा। करेंगे यहाँ पे तो 3/2, और यहाँ पे जब कीजिएगा गुना तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा -3 प्लस 3 आ जाएगा। 3 तिया 9 करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप बनाते हैं, यहाँ पे -9/2 प्लस 3 आ जाएगा। इस तरीके से आ गया, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, कुछ नहीं है मतलब बट्टा में 1 है, यहाँ पे 2 ले लेंगे एलसीएम, तो कितना आ जाएगा -9 प्लस यहाँ पे 3 दूना 6, 9 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा, जो कि माइनस में आएगा, तो -3/2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब इसी में इसको सरल करने के लिए अगर बोले तो 4 तिया 12, और यहाँ पे मतलब जो पहले बनाए थे यहाँ पे लिख के वही चीज आ जाएगा, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा -3/2। ठीक है, समझ गए इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं अब इसका बी नंबर क्वेश्चन। देखिए अब इसका बी नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन था, मतलब एक में बोला था कि x का मान 3 रखने, और एक में बोला था x का मान 1/2 रखने, तो दोनों में ला के हम दिखा दिए। अब हम क्या करते हैं, इसका बी नंबर क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया इस तरीके से बोल रहा है सरल करें, तो सबसे पहले जो मान दिया गया उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, a × a² प्लस a प्लस 1 प्लस 5 दिया गया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इसका मान 0 रखने पर, यहाँ पे देखिए a का मान 0 रखने पर लिखेंगे हम a का मान a बराबर 0 रखने पर। अगर 0 रखिएगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, a है 0, यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1, यहाँ पे फिर 5 आ जाएगा। यहाँ पे जो भी चीज है उसको हम 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 5 आ जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर इसी में बोले इसको कि सरल करें, सरल करने का मतलब इसको गुना करें, तो इसको गुना की जगह a गुने a² मतलब कि a का पावर 3 आ जाएगा, प्लस a गुने a करेंगे तो कितना आ जाएगा a², a गुने 1 करेंगे तो प्लस a आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लिखे हैं ये, तो यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए इसका आंसर। ठीक है, अब a का मान 1 रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे a का मान हम 1 रखते हैं, तो इसको हम यहाँ से मिटा लेते हैं। इसी में 2 क्वेश्चन बोला है बनाने,
तो यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ए का मान जब ए बराबर 1 रखेंगे तो एक रखेंगे तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5। ठीक है, देखिए 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पे प्लस 5। अब इसको करेंगे गुना 1 से तो सब ऐसे आ जाएगा, मतलब कि 1 गुने 3, ठीक है, प्लस 5, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 5, 5 3 8 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो एक आंसर आपका जब 1 रखिएगा तो इसका मान कितना आएगा 8 आएगा। अब ए का मान हम -1 रखते हैं, तो यहाँ पे जो लिखे हैं इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग कॉपी में लिख लिए होइएगा, अगर नहीं लिखे तो वीडियो को रोक के आप वहां से लिख लीजिए। ए बराबर जब हम -1 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे -1, यहाँ पे -1 का स्क्वायर, यहाँ पे ए का वैल्यू -1 है तो प्लस माइनस -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे +5 आ जाएगा। अब यहाँ से करेंगे तो -1 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो कितना -1 आएगा। ठीक है, मतलब कि माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ना, +1 -1 +1, ठीक है, +5 आ जाएगा। प्लस माइनस यहाँ से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 गुने यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे, फिर +5 लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 1 गुने 1 -1, यहाँ पे +5, तो -1 और यहाँ पे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने 4 का बी क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां सॉल्व करते हैं। 5वां का ए में इस तरीके से दिया गया है और बोल रहा है कि इसको जोड़िए। तो सबसे पहले जो दिया गया है ए में उसको हम लिख लेते हैं P, यहाँ पे P माइनस क्यू, देखिए P माइनस क्यू, यहाँ पे जोड़ना है किससे Q इंटू क्यू माइनस R, और यहाँ पे जोड़ना है R और यहाँ पे R माइनस P। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से मेरा दिया गया है और इसको बनाना है। तो देखिए P से P को करेंगे तो P स्क्वायर, P से Q को करेंगे तो माइनस PQ, प्लस Q से Q को करेंगे तो Q स्क्वायर, Q से R को करेंगे तो माइनस QR, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, प्लस R से R को करेंगे तो R स्क्वायर, R से P के करोगे तो माइनस RP। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से आ गया। अब जो भी स्क्वायर वाला टर्म है उसको पहले एक जगह लिख लेते हैं, मतलब P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, जो भी लिख रहे हैं उसके पहले जो भी साइन है उसको देखिए, ये प्लस है इसलिए सब में प्लस थी। अब देखिए माइनस है यहाँ पे तो माइनस PQ माइनस QR माइनस माइनस क्या है RP। ठीक है, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ गए इतना? इसमें क्या करना था, जोड़ना था सबको। अब इसमें हम इसका बी नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। देखिए बी नंबर सॉल्व कर रहे हैं, बी में है 2x z माइनस x माइनस y को जोड़ना है 2y से, 2y इधर है, यहाँ पे z माइनस y माइनस x को जोड़ना है। अब इसको पहले गुना करेंगे, 2x को z से करेंगे तो 2xz माइनस 2 से इसमें करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस का साइन है माइनस 2xy, फिर प्लस है यहाँ पे 2yz, यहाँ पे माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 2yx है माइनस 2xy, और यहाँ पे क्या है माइनस 2yx, मतलब xy या yx लिखिए बात बराबर है, तो इस दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं 2xz माइनस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाला भी टर्म नहीं है, और ये दोनों जब जोड़ेंगे तो कितना होगा माइनस 4xy प्लस 2yz और यहाँ पे 2y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। अब सबको हम अरेंज करके लिख देंगे उसके टर्म में, किसके टर्म में, कि जिसका पावर है उसके टर्म में। तो देखिए सब में 2 है तो 2 को सबसे पहले बाहर निकाल लेंगे। तो क्या करते हैं हम पहले लिख लेते हैं, जो भी है पहले उसको लिख लेते हैं। जैसे इसको लिखते हैं माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से लिख लेते हैं प्लस 2xz माइनस 4xy और यहाँ पे प्लस 2yz। अगर आपको इसमें से 2 बाहर निकालना है तो 2 बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 2 बाहर निकल गया है, कॉमन है सब में, यहाँ पे प्लस xz, यहाँ पे माइनस तो रह जाएगा मतलब माइनस xy
और यहाँ पे माइनस एक्स वाई नहीं, 4 है ना, तो यहाँ पे माइनस 2xy होगा, 2xy। ठीक है, 2 दूना 4 यहाँ पे आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 2 बाहर है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका yz। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने बी क्वेश्चन सॉल्व किया, बहुत ही आसान था। इसको क्या किया, हम एक्सपेंड किए हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर था तो पावर को चेंज करने के लिए एक्सपेंड किए। अगर आप इसको एक ही साथ कर लेते हैं तो ये दोनों स्टेप एक साथ ही आ जाएगा, तो डायरेक्ट आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी बना सकते हैं। बहुत बच्चे नया है, फर्स्ट बार सीख रहे हैं, इसलिए हम इसको एक एक करके अच्छे से समझाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसमें सी नंबर सॉल्व करते हैं। सी में है 4l है और यहाँ पे 10n माइनस 3m प्लस 2l माइनस कितना करना है, 3l, l माइनस 4m और यहाँ पे 5n। ठीक है, अब इसको हम घटा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे जब घटाएंगे तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं किस तरीके से, 10 चौक 40, 40 ln माइनस 4 तिया 12m प्लस 4 दूना 8l माइनस 10 माइनस 3 को l से करेंगे तो 3l स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 4 4 तिया 12, मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम 12lm प्लस माइनस माइनस 5 तिया 15 15l और 4 तिया 12lm आएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा गलत मिस्टेक हो गया है, कि इसको सही कर लेते हैं। 12 लिखेंगे हम यहाँ पे 12lm। ठीक है, देखिए यहाँ पे किए थे 10 चौक 40 ln, 4 तिया 12lm। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो भी हम लिखे हैं उसमें कुछ कट रहा है क्या, 12lm यहाँ है, 12lm यहाँ है, जो माइनस में है ये प्लस में, तो दोनों आपस में कट गया। अब जो भी है उसको हम लिख लेते हैं। 4 से किए थे, 4 दूना 8, यहाँ पे 8l स्क्वायर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 8l स्क्वायर होगा, 8l स्क्वायर और 3l स्क्वायर, तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 5l स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब ये दोनों आ गया। अब मेरा क्या है, इसमें देखना है 15 है और 40, तो 15 माइनस में और 40 प्लस में, तो 40 में से 15 जाएगा तो कितना होगा, 25 होगा, तो 25ln, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं इसी का, इसका है डी नंबर क्वेश्चन। डी में इस तरीके से लिखा गया और बोल रहा है कि इसको घटाने, तो जो भी लिखा गया है यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 को c से करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 4 ca प्लस 4 को b से करेंगे तो 4 cb से तो करेंगे प्लस 4c स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कीजिए गुना, मतलब यहाँ पे घटाना है तो माइनस का साइन आ जाएगा। 3 गुने a करेंगे क्या आ जाएगा, 3a स्क्वायर, 3 गुने b करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3ab, 3a को c से करेंगे तो प्लस 3ac। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो लिख देंगे हम यहाँ पे माइनस का साइन, माइनस देखिए 2 और यहाँ पे है तो लिखेंगे हम 2ab। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या लिखेंगे 2 और यहाँ पे b और यहाँ पे b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2bc। ठीक है, तब यहाँ पे अब देखो इसमें से इसको माइनस करना था तो इसमें से इसको माइनस करके हम ऐसे यहाँ पे यहाँ तक आया है टोटल, तो ये आप यहाँ पे इस तरीके से बंद कर दीजिए, मिडिल ब्रैकेट से इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का साइन है क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ना इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो यहाँ पे माइनस का साइन। अब ये माइनस साइन सब में आ जाएगा, तो कैसे आएगा वो देखिए, लिखेंगे 4ca प्लस 4cb प्लस 4c स्क्वायर, माइनस इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3ab माइनस प्लस माइनस 3ac और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2ab, फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा माइनस 2b स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2bc। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा आ गया। अब जो भी आया है उसको आप देखिए इसमें क्या क्या जुट सकता है, तो देखिए ca यहाँ है, अब ca वाला खोजिए यहाँ पे, तो 2 गो मेरा यहाँ पे मिल गया, ca एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो हम लिख देंगे 4 और 3 7, मतलब माइनस 7ca। ठीक है, प्लस cb है यहाँ पे, cb खोजिए यहाँ पे, cb कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे cb मिल गया मेरा, तो 4 और
2, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस सी स्क्वायर, यहाँ है सी स्क्वायर है इधर कहीं, सी स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा 4c²। अब देखिए 3a² नहीं है मतलब यहाँ पे -3a² आ जाएगा, ठीक। माइनस, अब देखिए ए बी वाला टर्म कितना है, -3ab और यहाँ पे +2ab, तो जब माइनस में प्लस करेंगे मतलब -3 और 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 1 आएगा, जो कि माइनस में आएगा तो -ab आ जाएगा, ठीक। माइनस, अब देखिए b² वाला एक यहाँ है और कहीं नहीं है मतलब -2b² आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरा आया है। अब जो भी आया है स्क्वायर वाला उसको हम पहले लिख देंगे, तो पहले हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले देखिए -3a² है तो लिखेंगे -3a², ठीक। फिर माइनस, यहाँ पे -2b², फिर c वाला टर्म लिखते हैं तो +4c², ठीक। अब यहाँ पे -ab है तो -ab लिख रहे हैं, +6cb और यहाँ पे क्या है -7ca, तो -7ca, तो यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर, ठीक है। ये वाला जो लिखे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर। देखिए इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे 8.3 का एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे क्या किए थे, जो भी लिखे हैं यहाँ पे तो बोल रहा है इतना में से, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है इतना में से इसको घटाने, तो में से का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। सबसे पहले जो ये था लिखा हुआ इसको हम यहाँ पे सॉल्व किए, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन था तो पहले यहाँ माइनस साइन दिए और जो भी यहाँ था इसको सिंप्लीफाई किया, सबको एक जगह किए क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन ऑलरेडी है तो सबको किए और यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको मिडिल ब्रैकेट से बंद कर दिए और फिर माइनस का साइन सब में फिर मल्टीप्लाई किए, मतलब -3ab किए है, माइनस प्लस माइनस करके ऐसे सब में माइनस किए। जब माइनस में मेरा आ गया तो जो जो कॉमन था, जैसे ए बी था, फिर यहाँ पे भी देख रहे हैं सी बी बी सी है, तो सबको हम एक जगह पहले लिख लिए। फिर लिखने के बाद क्या किए, जो भी स्क्वायर वाला टर्म है तो स्क्वायर सबसे बड़ा होता है तो स्क्वायर यहाँ पे बड़ा है तो यहाँ पे बड़ा वाला लिखें, फिर जिसका पावर 1 है उसको लिखें। कभी भी हम जो अलजेब्रा में बनाते हैं तो जिसका पावर बड़ा होता है पहले उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे लिखते हैं। अगर ए का पावर 4 है कहीं और ए का पावर 3 है, ए का पावर 2 है, ए का पावर 1 है, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे एक से, यहाँ पे उल्टा चलता है। मतलब अलजेब्रा में पहले 4 का पावर लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक में क्या होता है, हम लिखते हैं 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन अलजेब्रा में उल्टा चलता है, मतलब पहले पावर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे लिखाएगा, समझ गए। तो यही चीज आप लोग को समझना होता है। तो आज आप लोगों ने जो है 8.3 को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 8.4 को यहाँ पे पढ़ेंगे। आई होप कि आज इस वीडियो में जो भी बताएं वो आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का जो भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों को इस बुक का एक एक क्वेश्चन का लिंक चाहिए तो उसके लिए प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ वहां से मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।